विमला नाम की औरत रहती थी। वो सारा दिन खुद को सजने संवारने में व्यतीत करती थी। उसे कपड़ों और गहनों का बहुत शौक था। विमला कपड़ों और गहनों पर फिजूल खर्चा करती थी, लेकिन किसी जरूरतमंद को देने में कंजूसी करती थी। एक राधा नाम की औरत विमला के घर के काम करने के लिए आती थी। राधा बहुत गरीब थी और वो अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। एक दिन राधा अपने बेटे रामू को साथ लेकर विमला के घर काम करने के लिए आती है। विमला रामू को देखकर राधा से बोलती है, देखो राधा, तुम अपने बेटे को मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाने देना। यहाँ पर सब कुछ मेरे मूल्यवान गहने और कपड़े हैं। राधा विमला से बोलती है, जी हाँ मालकिन। देखो रामू, तुम एक जगह पर चुपचाप बैठे रहो और मालकिन की किसी भी वस्तु को हाथ मत लगाना। ठीक है माँ, लेकिन माँ मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं यहाँ का काम जल्दी से खत्म कर लेती हूँ, फिर हम घर जाकर कुछ बनाकर खाएंगे, ठीक है? तब तक तुम यहाँ पर बैठो। जी माँ, ठीक है। और रामू चुपचाप बैठकर इधर उधर देखता रहता है। वही सामने बैठकर विमला हाथ में फल लेकर खाती है। छोटा बच्चा रामू विमला की तरफ देखता रहता है, लेकिन विमला नाक चढ़ाते हुए उसे अनदेखा कर देती है। फिर राधा अपना काम खत्म करके विमला के पास आती है और विमला से बोलती है, मालकिन जी, सारा काम हो गया, अब मुझे घर जाना है, मुझे कुछ पैसे दीजिए, घर का राशन खत्म हो गया है। ठीक है, रुको। विमला मन ही मन सोचती है, इसे पैसे दे दूंगी तो कल मैंने जो मेरी मनपसंद साड़ी देखी थी वो कब खरीदूंगी। अभी इसे थोड़े कम ही पैसे देती हूँ। और अपने बैग में से कुछ पैसे निकालकर राधा को देती है और बोलती है, ये लो, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। राधा मन ही मन सोचती है, हाय राम, इतने कम पैसे, इतने पैसों में पूरा राशन भी नहीं आएगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और धन्यवाद बोलकर निकल जाती है। राधा अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी विमला पीछे से उसे आवाज देती है, अरे राधा रुको, मैं तो भूल ही गई, गोलू को पाठशाला से लाना था। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर गोलू को पाठशाला से लेकर आओ। राधा कहती है, ठीक है मालकिन जी। और राधा अपने बेटे को वही बिठाकर गोलू को लाने जाती है। बहुत देर हो जाती है। राधा और गोलू नहीं आए, इसलिए घबराकर विमला खुद देखने जाती है। जब विमला गोलू और राधा को देखने जाती है तो वो रास्ते में देखती है, उसे दिखता है गोलू एक दुकान में बैठकर मिठाई खा रहा है और राधा उस मिठाई के पैसे दे रही है। तब विमला को उसकी सुबह की बात याद आती है कि कैसे उसने राधा के बेटे को फल खाते हुए अनदेखा किया। वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हो जाती है। उसे अपने गलती का एहसास होता है। तभी गोलू विमला को देखकर उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसे बताता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी थी, आप मुझे खाने का डिब्बा देना ही भूल गई। फिर मुझे मिठाई खाने का मन हो रहा था तो मैंने राधा चाची को बोला तो उन्होंने मुझे मेरी मनपसंद मिठाई लेकर दी। माँ, राधा चाची बहुत अच्छी है। तभी विमला राधा को बोलती है, अरे राधा, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, फिर तुमने इसे मिठाई कैसे खरीद कर दी? मालकिन जी, आपने जो पैसे मुझे दिए थे उसी से मैंने गोलू को मिठाई खरीद कर दी। उसे भूख लगी थी, वह जिद कर रहा था। आखिर बच्चे की खुशी से बढ़कर कोई चीज महत्व नहीं रखती। राधा की बातें सुनकर विमला की आंखें भर आती है और विमला राधा से बोलती है, राधा, भले ही मैं पैसों से तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम दिल से मुझसे बहुत ज्यादा अमीर हो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी पैसों का अहंकार इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो इंसानियत ही भूल जाते हैं। तो ऐसी अमीरी क्या काम की? लेकिन जो इंसान खुद के पास कुछ ना रहते हुए भी जरूरतमंद को दिल से देने की नीयत रखता है, वही इंसान सही मायने में अमीर होता है।